हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम के रूपांतरण लिंग वचन और कारक के आधार पर। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है ना, छत्तीसगढ़ी के सर्वनाम बन के लिंग वचन और कारक के अनुसार रूपांतरण होते। यानी छत्तीसगढ़ी में सर्वनाम का किसके किसके द्वारा रूपांतरण होता है? लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा और कारक के द्वारा। जैसे देखिए, पहला लिखा है पुरुष वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम के रूपांतरण होते, किंतु यहाँ लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं हो। लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, पुलिंग में लिखा है ओ गोठियाईस, ठीक है। ओ गोठियाईस, तो इसको स्त्रीलिंग में भी ओ गोठियाईस ही बोलेंगे, मतलब वह बोला, वह बोली। इसमें छत्तीसगढ़ी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये दौड़ीस, तो वहाँ पे स्त्रीलिंग में भी क्या हो जाएगा? ये दौड़ीस, यानी यह दौड़ा, यह दौड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंग भेद के आधार पर रूपांतरण नहीं हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, लिखा है संज्ञा मन के समान सर्वनाम मन के घला दो वचन होते, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या हो जाएगा? देखिए, एक वचन में है मैं, ते, ओ, ठीक है। मैं, तुम और वह। और बहुवचन में हो जाएगा हमन, तुमन, ओमन। हमन मतलब हम लोग, तुमन मतलब तुम लोग और ओमन मतलब वे लोग। फिर देखिए, आदरार्थ एक वचन मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप बहुवचन के समान होते। जैसन कि पुरुष में देखिए मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक वचन का देखिए मध्यम पुरुष में हो जाएगा तुमन खाहूं, और मध्यम पुरुष में आप लोग जानते हैं तुमन का यूज होता है। तुमन मतलब होता है आप, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यू का प्रयोग होता है ना मध्यम पुरुष में। तो यही लिखा है तुमन खाहूं, तो ये क्या हो जाएगा? आप खाएंगे, ये हो जाएगा एक वचन में। और बहुवचन में अगर आप खाएंगे को बोलेंगे तो तुम लोग खाओगे, यानी तुमन खाहूं। अन्य पुरुष में है ओमन खाही, वे खाएंगे, ओमन खाही मतलब उन लोग खाएंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि एक वचन मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम रूप बहुवचन के समान ही होते। जैसे देखिए, लिखा है कारक मन के विभक्ति लगेले सर्वनाम के रूप तीन पुरुषों में रूप विकृत हो जाते। जैसन कि पुरुष में उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं आता है, मूल सर्वनाम मैं है, जिसे छत्तीसगढ़ी में मैं कहते हैं। और विकृति रूप देखिए, मेहा, मोला, मोरला। मूल सर्वनाम में जब कुछ विकार उत्पन्न होता है तभी उसका विकृत रूप बनता है, ये भी याद रखिएगा। तो मैं सबसे शुरू वर्ड मूल रूप मैं था, उससे बना मेहा, मोला, मोरले, मोरला इत्यादि। फिर देखिए, मध्यम पुरुष में ते या तुम, और विकृति रूप हो जाएगा तेहा, तोला, तोर, तोरला, मोरमा इत्यादि। अन्य पुरुष ओ या वह, ठीक है। ओहा, ओला, ओकर, ओकर बर, ओकर माँ इत्यादि। फिर लिखा है हिंदी के समान छत्तीसगढ़ में घलोक सर्वनाम में 7 कारक होते, कारक में संबोधन कारक नहीं होए। फिर देखिए, लिखा सर्वनाम के कारक रचना। छत्तीसगढ़ी भाषा के सर्वनाम मन के कारक रचना ल नीचे प्रस्तुत करे जात है। जैसे लिखा है ना मैं, मतलब मैं उत्तम पुरुष। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, कर्ता, कर्ता, कर्ता क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए, कर्ता क्या होता है? तो कारक के प्रकार है कर्ता, कारक। नहीं, कर्ता होता क्या है? तो कर्ता वह व्यक्ति या वस्तु होता है जो किसी क्रिया को संपन्न करता है, उसे कहते हैं कर्ता। जैसे एक वचन में आप देखिए मैं यानी मैं, मेहा, और बहुवचन में हो जाएगा हम, हमन, हा, ठीक है। कर्म क्या होता है बताइए? कर्म देखिए, कर्म बेसिकली किसी कारण से किया गया जो काम होता है, ठीक है। हम जो कार्य करते हैं उसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है, जिसका क्या होता है? एक निश्चित प्रभाव होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे, कर्म। और इसका एक वचन हो जाएगा मोला और बहुवचन हो जाएगा हमनला, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, लिखा है करण, तो करण हो जाएगा मोरला, हमन मन ले या हमार मन ले, ठीक है। फिर करण, करण होता क्या है? तो जिसकी सहायता से हम इस कर्म को पूरा करेंगे उसे बोलते हैं करण। संप्रदान क्या होता है? तो कर्ता किसी और के लिए कार्य करे या किसी को कुछ दे तो उसको बोलते हैं संप्रदान। जैसे नाम में भी आप सुने होंगे, देखिए प्रदान लिखा है तो वही। जैसे मोर बर, मोर बा, बहुवचन में हो जाएगा हमर मन बर या हमार मन बर, मतलब हमारे लिए, कहने का मतलब इसलिए, मेरे लिए, हमारे लिए, इसलिए, ठीक है। अपादान,
अपादान का अर्थ आप लोगों को पता होगा कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से किसी अलगाव का भाव होता है तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे कि देखिए, एक वचन में मोर ले, बहुवचन में हमर मन ले। फिर संबंध होता है, जहाँ दो या दो से अधिक वस्तु या चीज़ों के बीच कोई संबंध हो, वहाँ पर होता है संबंध कारक। अधिकरण क्या होता है, तो जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है। क्रिया के आधार का बोध यानी जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है, पानी में मछली रहती है। क्या है, पानी में मछली रहती है। ठीक है, पानी में मछली रहती है। यहाँ पर जो रहती है, ये तो पहली बात क्रिया हो जाएगा। क्रिया का आधार क्या है, रहती है कहाँ, पानी में। पानी में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो पानी में यहाँ पर अधिकरण है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है, वह क्या होता है, अधिकरण होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जैसा देखिए यहाँ पर लिखा है ते, तुम, मध्यम पुरुष। जैसा देखिए कारक, कर्ता मैंने बताया क्या होता है, एक वचन में हो जाएगा तुम, मध्यम पुरुष का, ते, तेहा, तुमन, तुमन हा, तुरह हा, ये सब क्या है, बहुवचन वाला। फिर देखिए कर्म, कर्म में एक वचन में हो जाएगा तोला, और बहुवचन में हो जाएगा तुमन ला, तुम ला, तुहर ला। करण देखिए, करण में हो जाएगा तोर ला, बहुवचन में हो जाएगा तुमन ले, तुहर ले, तुहार ले। फिर देखिए संप्रदान, संप्रदान में हो जाएगा तोर बर, तोर बा, और तुहर बर, तुमन बर। ठीक है, और अपादान में देखिए, अपादान में तोर ले, बहुवचन का क्या हो जाएगा, तुमन ले, तुहर ले, तुहार ले। फिर संबंध में हो जाएगा तोर, तोरे, और तुम्हारे, तुहरे, तुहर, तुहार। अधिकरण में तोर माँ, तोर माँ, और बहुवचन में हो जाएगा तुमन माँ, तुहार माँ, और तुम्हार माँ। फिर वो यानी वह अन्य पुरुष का देख लीजिए, अन्य पुरुष के कर्ता एक वचन में क्या हो जाएगा, ओ, ओहा, बहुवचन में हो जाएगा ओमन, ओमन हा। कर्म में देखिए, कर्म में क्या होगा, ओला या ओमन ला। करण में देखिए ओकर ले, बहुवचन में हो जाएगा ओमन ले, ओकर मन ले। संप्रदान में हो जाएगा ओकर बर, ओकर मन बर। संप्रदान में ओकर बर, ओकर मन बर। अपादान में ओकर ले, ओकर मन ले। संबंध में हो जाएगा ओकर, ओकर मन या ओकरे मन। फिर अधिकरण में हो जाएगा ओकर मन, सॉरी ओकर म और ओकर मन म। ठीक है, ये एक वचन का है, ये बहुवचन का है। अब देखिए आदर्श सूचक शब्द को देख लीजिए। आदर्श सूचक शब्द में कर्ता एक वचन में हो जाएगा कर्ता कारक की तुहर या तुहर हा। बहुवचन में हो जाएगा आदर्श सूचक की तुहर मन, तुहर मन हा। कर्म हो जाएगा तुहर ला, तुहर मन ला। करण में हो जाएगा तुहर ले, तुहर मन ले। संप्रदान में हो जाएगा तुहर बर, तुहर मन बर। अपादान में हो जाएगा तुहर ले, तुहर मन ले। फिर देखिए लिखा है अधिकरण में तुहर म, तुहर मन म। ठीक है, फिर देखिए एकर, या एकर का मतलब क्या होता है, इसका। निकटता बोध सूचक शब्द एक बार देख लीजिए। जैसे कि कारक क्या है, कर्ता, कर्ता कारक में हो जाएगा एक वचन एकर या एकर हाँ, यानी इसका। और फिर उसके बाद है बहुवचन में इंकर मन या इंकर मन हाँ। फिर उसके बाद कर्म में हो जाएगा एकर ला, और बहुवचन में इंकर मन ला। करण में हो जाएगा एकर ले, इंकर मन ले। संप्रदान में एकर बर, इनकर मन बर। ठीक है, ये आप सारा देख लेंगे। इस तरीके का ही प्रयोग होता है छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का विशेषण होने वाला है, जो कि हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।